हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या मूव मिला था, आज क्या मूव मिला है, एंड नेक्स्ट डे मतलब कल निफ्टी की एक्सपायरी है थर्सडे, हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। ओके, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन किया था कि जब इलेक्शन रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तब सभी लोगों का एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्लोज़ हुआ था मंडे को और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक बायस बना हुआ था मार्केट में। ओके, और सभी लोगों ने क्या किया था, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, ओके, मोस्टली सभी लोगों ने क्या किया होगा कि मोस्टली सभी ने कॉल्स में एंट्री बनाई होगी इस पॉइंट पे। ओके, हमने भी बनाई थी, बट हमने क्या किया था, हमारा भी एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, हमारा भी एक्सपेक्टेशन यही था, बट हमने पागलों की तरह सिर्फ कॉल पे एंट्री नहीं बनाई थी। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हो देन आपको पता होगा कि मंडे को क्लोजिंग पे मैंने आपको एक कॉल दिया था जिसका प्राइस 120 था, एक पुट दिया था जिसका प्राइस 100 था, आई गेस 100 के आसपास था, राइट। तो ये हमने एक पोजीशन बनाई थी मंडे को क्लोजिंग पे। हमने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जिस तरह से एग्जिट पोल वगैरह आ रहे थे उस हिसाब से, राइट। बट मार्केट में देखो, मैंने क्लियरली उस एनालिसिस वीडियो में क्या बताया था आपको कि अगर 300 के नीचे नीचे मतलब 350 320 के नीचे नीचे अगर कोई भी सीट्स आती है तो मार्केट में एक झटका लग सकता है। तो बीजेपी को क्या हुआ कि 350 से तो कम ही सीट्स आए और 300 का मार्क भी वो क्रॉस नहीं कर पाए, और उनको खुद को 272 जो मेजॉरिटी वो लास्ट 2 टाइम से अकेले लेते आ रहे थे वो मेजॉरिटी नहीं मिली। इसी वजह से मार्केट में बड़ा झटका लगा, ठीक है। अगर 320 से 300 350 की सीट्स आती तो मार्केट में झटका लगता, वो 2 से 4% का झटका लगता, उससे ज़्यादा का नहीं। बट ये बीजेपी को सबसे ज़्यादा ये दिक्कत हो गया, उनको खुद को मेजॉरिटी नहीं मिली। अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, और मार्केट को वो एक चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मार्केट कल ऑलमोस्ट 9% निफ्टी बैंक निफ्टी ने फॉल दिया था। ओके, 1% दूर थे सिर्फ लोअर सर्किट लगने से। ना हम बच क्यों गए, हमने देखो जो पुट हमने बाय किया था 100 रुपीज़ में, आई गेस 22,600 का पुट था जहाँ तक मुझे याद है। ओके, नहीं मुझे एग्जैक्टली याद है, तो आप टेलीग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं। उस पुट को हमने 1500 तक कैरी किया था, ठीक है, 1500 तक कैरी किया था, मतलब 15x मनी। ओके, 1000 का रिस्क अगर आपका होता तो हमने उस पर 15,000 रुपये बनाए हैं। ओके, हमारा व्यू पॉजिटिव था, हमें कॉल साइड मूव एक्सपेक्टेड था, फिर भी हमने डाउन साइड ये मूव कैप्चर किया। क्यों? क्योंकि हम हेज थे। ओके, मैं कभी भी इवेंट के टाइम पे आपको 2-3 दिन से बोल रहा था कि जो भी पोजीशन बनाओ वो हेज करके बनाना है, बिना हेज के मत बनाना। तो आप सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का रिस्क लेके हमने जो हेज किया था उसने हमको कितना प्रॉफिट दिया है, आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोचिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कॉल लेके जाता तो मैं डेफिनेटली इस फॉल को कैप्चर नहीं कर पाता। हमने एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जिस भी साइड मार्केट मूव करेगा हम होल्ड करेंगे, हम बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने यही डिस्कस किया था कि हम बिग प्रॉफिट लेंगे, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रिस्क मैनेज किया हमने और बड़ा प्रॉफिट भी बनाया। मैंने अपनी लाइफ का बिगेस्ट प्रॉफिट बनाया है कल, ठीक है, ट्रेडिंग करियर का, आई मीन बिगेस्ट प्रॉफिट मैंने बनाया है। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ मैंने एक छोटा सा हेज लेके रखा था और उस हेज ने मुझे बचा लिया, ठीक है। बचा तो क्या लिया, मुझे बहुत ही बड़ा, जो प्रॉफिट मैं ऊपर की साइड एक्सपेक्ट कर रहा था उतना प्रॉफिट मुझे नीचे की साइड मिल गया है। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। कुछ इस तरह का व्यू जब भी मेरा होता है तो मैं देता रहूँगा ना। एक और चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट सिखाना चाहूँगा। देखो, मार्केट में करेक्शन ड्यू था। ओके, देखो 10% का करेक्शन कुछ कम नहीं होता। अगर आप ऐसे सोचो तो 10% का इंडेक्स में करेक्शन कम नहीं होता है। ओके, तो कल देखो मार्केट में अगर 10% का करेक्शन 4 डेज़ में आता है, ओके, या एक दिन में आता है, ये डिपेंड
करता है मार्केट की इंटेंसिटी पे, राइट, किस इंटेंसिटी से या किस न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर रहा है। बट अगर हमको पता है कि एक करेक्शन ड्यू था और एक ही दिन में 10% का करेक्शन आ गया है, तो आपको डरना था कि कुछ न कुछ क्वांटिटी स्टॉक्स की आपको ख़रीद लेनी थी। आप मुझे ये समझाओ, बिकॉज़ हम इस तरह के करेक्शन का वेट करते हैं कि कब मार्केट 10-15% गिरे। जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उस हिसाब से हम वेट करते हैं कि तो कल जब मार्केट गिरा तो आज सभी ने बियरिश व्यू बनाया और इसी वजह से देखो आज मार्केट ऊपर ही गया है, राइट। यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ था, थोड़ा डिप लिया मार्केट ने 200-300 पॉइंट का और फिर वहाँ से क्या रैली दी है ये चीज़ आप देखो। 21,600 से अभी मार्केट 22,600 मतलब 1,000 पॉइंट्स का मार्केट ने रिकवरी दिखाया है। और अगर हम इसी एरिया में क्लोज़ होते हैं देन हम मोस्ट लाइकली बियर्स की ग्रिप से बाहर आ चुके हैं। ओके, हम मोस्ट लाइकली बियर्स की ग्रिप से बाहर आ चुके हैं बिकॉज इस पूरे फॉल का हमने 60% ऊपर रिकवरी कर दिया है हाल फिलहाल। तो ये एक अच्छी बात है बुल्स के लिए। कल मैंने क्या किया, मैंने देखो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स जो थे जिनको मुझे लेना था वो कल के डिप में मैंने स्टॉक्स बाई किए और उन स्टॉक्स में भी आज 5-7% का किसी में 10% का मूव मुझे मिल चुका है। देखो मैंने कौन से स्टॉक बाई किए, देखो ये अबाउट इंडिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने विप्रो में भी इन्वेस्टमेंट किया। आईटी का मैं कब से बोल रहा हूँ आपको कि बढ़िया मूव दे सकता है। फिर मैंने बाटा इंडिया भी आज बाई किया है कुछ क्वांटिटी, तो इस अंबुजा सीमेंट भी बाई किया है। तो देखो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, अगर आप डर जाओगे तो नहीं चलेगा। देखो मैंने पूरा कैपिटल नहीं लगाया था कल, ठीक है, पूरा कैपिटल नहीं लगाया था डेफिनेटली, बट 20-25% जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना था वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। अभी मुझे मार्केट में जैसे ही स्ट्रेंथ दिखेगा मैं और पोजीशंस बनाऊंगा, ओके। बिकॉज देखो इंडिया ग्रो करने वाला है, आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक कि एक दिन का नीजर्क रिएक्शन जो मार्केट में आया उसकी वजह से अब तो स्टॉक मार्केट खड्डे में चला जाएगा। ये चीज़ ऊपर जाने के लिए बनी है और ये ऊपर ही जाएगी। ऐसे करेक्शन पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसको सेल ऑफ करना चाहिए। सिंपल है ना। कल के लिए क्या हो सकता है, क्या मूव हम दे सकते हैं, इसका बात करते हैं। देखो अभी 15 मिनट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा डीलिंग रेंज है, ठीक है। ये हाई से ये लो, मतलब एक ये 2000 पॉइंट का ऑलमोस्ट आई गेस ये लेग है और इतना बड़ा हमारा डीलिंग रेंज है। यहाँ पे आप कैंडल्स देखो कि कैंडल्स भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। 80-80 100-100 पॉइंट के निफ्टी में एक कैंडल्स बन रहे हैं मिनिमम। तो एक ये बड़ा रेंज है हमारे लिए जिसका हमने 60% ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिंपल है नाव। आपको क्या चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है इसको समझिए। नाव देखिए कल अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं इसी रेंज में, एनी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ध्यान से सुनना मेरी बात। एनी डिप कहाँ पे, देखो ये एरिया जो है 400 से लेके 220 का, यहाँ पे डिप मिला, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट हम रखेंगे ये वाला जोन। ये जोन क्या है, 22,700 से 900 है, ओके। 22,700 से लेके 900 है। इसके ऊपर हम चले गए, कभी भी इसके ऊपर हम सस्टेन करना, एक प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिए, वापस से ऑल टाइम हाई देखने में हमको देर नहीं लगेगी, ठीक है। कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई कुछ भी नया आके चिल्ला रहा हो कि मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 पैसे बना लिए उसने कल के मूव में, एक व्यू किसी का सच हो गया तो वो भगवान नहीं है। ये चीज़ समझ लो, जो चार्ट बोलता है वही करो, ओके। कभी कभार कोई राइट हो जाता है, उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। नाउ ये एक निफ्टी का सपोर्ट लेवल देखो, निफ्टी का ये भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। बट अगर इन एनी केस निफ्टी 22,200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो हमें एक 21,850 तक एक डाउन मूव मिल सकता है, ओके। तो देखो यहाँ पे कोई बाइंग ऑर्डर ब्लॉक्स में नहीं बना रहा हूँ, क्यों, बिकॉज हम एक बियरिश लेग में है, ओके। और ये बियरिश लेग ख़त्म कब होगा, जब हम इस हाई के ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, ये ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो इस लेग में काम करेंगे। बिकॉज जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक इस लेग में कोई भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करेंगे। मेरी चीज़ समझो, सपोर्ट्स डेफिनेटली काम करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स हम उस तरह से मार्केट को नहीं देखते। बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ठीक है, कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को होने के लिए। नाउ
हमारे लिए ये जो स्विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 से लेके 200 एनी डिप हियर यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। हमारा टारगेट ये 700 तक हो जाना चाहिए। मार्केट गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, देन इस एरिया में हम एक बार सेलिंग ट्राई करेंगे। ठीक है, इस एरिया में रिजेक्शन लेता है मार्केट, इस एरिया में मार्केट मान लेते हैं टैप करता है और यहाँ से प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन के बाद ट्रेड करना, प्राइस एक्शन बनता है, हम सेलिंग ट्राई करेंगे। हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे यहाँ पे 450 तक का। ओके, यहाँ से 450 तक का टारगेट रखेंगे, उसको क्रॉस किया देन 250 200 तक का टारगेट रख सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट 200 के नीचे जाता है, हमको एक 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट का एक कट यहाँ 21,850 तक देखने को मिल सकता है। ओके, इस एरिया में वापस से अगर बाउंस लेता है तो फिर बाइंग कर सकते हैं। सारे लेवल्स याद रखना, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस एरिया में अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप्स है, तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट इधर आए और यहाँ से बाउंस बैक करे, ये होगा बेस्ट बाय हमारे लिए, ये बेस्ट बाय होगा ये फेयर वैल्यू गैप। सिंपल है। नाउ गैप अप के केस में सेलिंग करेंगे, गैप डाउन फ्लैट ओपन होके नीचे गया हम बाइंग करेंगे। इस एरिया में एक बार सेल ऑफ का हम ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मुझे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इसके ऊपर मार्केट बहुत ही बुलिश हो जाएगा, वो 1 से 2 दिनों में ही नया हाई लगा देगा अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गए हम तो। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की फटाफट। देखो मिड कैप निफ्टी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ओके, मिड कैप निफ्टी तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसको क्या हो गया ना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी आई है, मॉर्निंग में थोड़ा लेगार्ड बिहेव कर रहा था बट अभी कैचअप कर लिया है बैंक निफ्टी ने भी। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमारे जो सेलिंग एरिया है उसमें है। इसको कैसे ट्रेड करना है, देखो कल फ्लैट ओपन होके 49,000 को ब्रेक करता है, 950 को ब्रेक करता है, आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 48,300 से लेके 48,000। ओके, ये एक टारगेट आपको मिल सकता है। इस एरिया में वापस से बाइंग ट्राई करेंगे, ये एक बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कौन सा एरिया, 48,000 से लेके 47,300 का जो एरिया है ये एक बड़ा एरिया है। देखो अभी चार्ट इस तरह से बना है, कैंडल्स इस तरह से बन रही है, तो आपको एरियाज़ भी बड़े मिलेंगे। तो ऐसा मत करना कि इधर आया धड़ाम से बाई कर लिया, मार्केट को यहाँ से रिएक्शन करने देना, उसके बाद बाइंग करना है। सिंपल है। नाउ बैंक निफ्टी में ये दोनों एरिया इंपॉर्टेंट है, 48,250 से लेके 48,000 एंड 48,000 से लेके 47,300। ओके, यहाँ पर भी बीच में फेयर वैल्यू गैप्स है, बट अगर मार्केट मान लेते हैं कि इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है, हमारा जो लेवल है 48,950 इसके नीचे, देन डेफिनेटली हमको एक कट मिल सकता है 48,300 तक। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए, यहाँ से बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मान लेते हैं कल बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हो जाता है और 49,500 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बना दिया इस तरह से 5 मिनट्स में, देन हम बाइंग करेंगे। हमारा टारगेट ये हो जाना चाहिए 50,500 का हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए या गैप अप ओपन होके 49,500 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बनाते हैं तो ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रखेंगे एनालिसिस, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स आपको देता रहूँगा। सिंपल है। होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।